नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, हाजिर है हम आज एक और नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पितामह भीष्म और भगवान परशुराम का युद्ध क्यों हुआ था, और जानिए अम्बा की कहानी। मित्रों, हम सभी यह तो जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से हेहय वंश के क्षत्रियों का नाश किया था। महाभारत के समय भी परशुराम जी का महत्वपूर्ण योगदान था तथा उन्होंने 3 महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन एक दिन उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध भी हुआ था। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं भगवान परशुराम तथा भीष्म पितामह के बीच हुए युद्ध की कथा का पूरा वर्णन। भीष्म पितामह का काशी नगरी की राजकुमारी का अपहरण करना। मित्रों, भीष्म राजा शांतनु तथा मां गंगा के पुत्र थे, जिन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली मां सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने। उनकी मां सत्यवती ने विचित्रवीर्य के लिए योग कन्या को लाने को कहा। यह आदेश पाकर भीष्म काशी नगरी पहुंचे, जहां अम्बा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। वे तीनों ही काशी की राजकुमारी तथा बहनें थी। भीष्म ने वहां आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया था तथा तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। वहां लाकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को मां सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। अम्बा और राजा शाल्व का प्रेम। मित्रों, तब राजकुमारी अम्बा ने भीष्म के सामने याचना की कि वो सोबल देश के राजा शाल्व से प्रेम करती हैं तथा वे भी उससे प्रेम करते हैं। वे उस स्वयंवर में भी आए थे, किंतु भीष्म ने सभी राजाओं समेत शाल्व को भी पराजित कर दिया था। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। अम्बा राजा शाल्व के पास गई तथा स्वयं को पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहा। चूंकि भीष्म भरी सभा से राजा शाल्व को परास्त कर राजकुमारी अम्बा को हरा कर ले गए थे, इसलिए उन्होंने अम्बा को पत्नी रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा का भीष्म से विवाह का प्रस्ताव। मित्रों, निराश होकर अम्बा पुनः हस्तिनापुर लौट आई और राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजा विचित्रवीर्य ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। हताश अम्बा ने भीष्म से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उससे विवाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर अम्बा को अत्यधिक क्रोध आ गया तथा भीष्म से बदला लेने के लिए वहां से चली गई। परशुराम तथा भीष्म का युद्ध। मित्रों, क्रोधित अम्बा भगवान परशुराम के पास गईं तथा उन्हें सारी घटना बताई। भगवान परशुराम अम्बा की यह कथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अम्बा से विवाह करने को मना कर दिया। इस पर परशुराम ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने को कहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। चूंकि परशुराम भगवान विष्णु का रूप थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत करवाया गया। तब परशुराम ने अम्बा से कहा कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा चुके हैं, लेकिन भीष्म को पराजित करने में वे असमर्थ हैं, इसलिए अब वे उसकी सहायता नहीं कर सकते। निराश अम्बा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तथा उनसे वरदान मांगा कि भविष्य में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बने। तब भगवान शिव के वरदान से अम्बा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्मी तथा महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।